नमस्कार, न्यूज इन मिरर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशात्री। भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं तो आज फिर से बनिहाल से जो है यात्रा रिज्यूम होते हुए अब कश्मीर की ओर जो है वो रवाना हो रही है। आपको बता दें कि खराब मौसम के चलते यात्रा को सस्पेंड किया गया था और ये भी कहा गया था कि यात्रा की बात करते हैं तो 27 और 28 तारीख की अगर हम बात करें तो यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा और अब यात्रा की समाप्ति जो है वो कुछ ही दिनों में जो है वो श्रीनगर में होने वाली है। आपको ये बता दूं कि ये जानकारी जो है वो ट्वीट के माध्यम से जयराम रमेश द्वारा दी गई थी और ये भी कहा गया था कि यात्रा की अगर बात करते हैं तो 27 की सुबह लगभग 8 बजे का समय दिया गया था कि जब यात्रा जो है वो फिर से सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। वहीं आपको बता दूं कि अब मौसम थोड़ा सा साफ हो चुका है और वहीं पर जो नेशनल हाईवे की स्थिति थी जहां पर लगातार शूटिंग स्टोन्स हो रहे थे, अब मौसम को लेकर जानकारी जो है वो क्या आ रही है, क्योंकि मौसम अब साफ हो चुका है तो अब यात्रा फिर से आज शुरू हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि अब यात्रा की बात की जाए तो वो यात्रा जो है अब पूरे तरीके से कश्मीर में पहुंचने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा था कि एक दिन का जो ठहराव था वो इसलिए जरूरी था क्योंकि मौसम भी खराब था, तो ऐसे में किसी की जान के साथ जो है वो रिस्क नहीं लिया जा सकता। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो थी इसमें आई थी। लेकिन आज की बात करते हैं तो आज सुबह से ही भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और शुक्रवार को रामबन जिले के बनिहाल से शुरू होकर कश्मीर की तरफ जाएगी। यानी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बनिहाल से जो है वो यात्रा निकल चुकी है, तो अब जिस तरीके से यात्रा फिर से शुरू हो गई है, ऐसे में कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश द्वारा कहा गया है कि यात्रा जो है वो बनिहाल से फिर से शुरू होगी। यानी आज की बात करें तो यात्रा आज बनिहाल से शुरू हो चुकी है और पूरी जो है वो दूरी तय हो जाएगी। मतलब जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जो यात्रा में कुछ हिस्सा ऐसा होगा जहां पे गाड़ियों में जाना पड़ेगा, कुछ ऐसा हिस्सा होगा जहां पर वो पैदल चलेंगे क्योंकि रास्ते बहुत खराब है वहां के। आपको ये भी बता दें कि आज जिस तरीके से बताया जा रहा है दूरी जो है वो तय हो जाएगी। और आज की बात करते हैं, हाँ शुक्रवार का दिन है तो आज जैसे कि बताया जा रहा था कि 30 जनवरी को श्रीनगर में विशाल रैली के बाद जो है वो संपन्न की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया है कि जम्मू कश्मीर में यात्रा विभिन्न जिलों से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर चुकी है और कई स्थानों पर यात्रा को बेहतर तरीके से स्वागत मिला। उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू में भी बेहतर जो है वो यात्रा का स्वागत किया गया, लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। लेकिन उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि श्रीनगर जिले की भी देखा जाए तो यात्रा के लिए काफी अच्छी प्रक्रिया जो है वो उन्हें वहां पर भी मिल रही है। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि कश्मीर में भी इसी तरीके की यात्रा को बढ़ चढ़ के प्यार मिलेगा जिस तरीके से जम्मू और बाकी जो राज्य हैं वहां पर ये प्यार मिला है। पत्रकार वार्ता में जो है उन्होंने बताया है कि 30 जनवरी को रैली जो है राहुल गांधी श्रीनगर में एक प्रेस वार्ता भी जो है वहां पर करेंगे। इसके बाद सभी मुद्दे जो है वो सामने आएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये यात्रा की अगर बात करते हैं तो भारतीय राजनीति के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन है, ऐसा उनकी तरफ से कहा जा रहा है। एक जन आंदोलन जो है वो इस समय देखा गया और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ लोगों को भी जो जागरूक था वो करने का जो उद्देश्य था वो भी उनकी तरफ से लोगों के लिए, जो लोगों को एक इच्छा थी कि राहुल गांधी से मिला जाएगा, वो भी इच्छा पूरी हुई है। और जो जन आंदोलन जो है केरला से शुरू हुआ था, कन्याकुमारी से कश्मीर तक शुरू हुआ था, वो भी अब कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर को राज्य का जो दर्जा है वो भी बहाल किए जाने की बातें की जा रही थी, जबकि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत लाया जाना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। 7 सितंबर की बात करते हैं तो कन्याकुमारी से जो यात्रा शुरू हुई थी 19 जनवरी को पंजाब के रास्ते से होते हुए जम्मू कश्मीर में जो है वो उन्होंने प्रवेश किया है। उसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि यात्रा को लेकर आज क्या कुछ ट्रैफिक एडवाइजरी है वो भी आपको बताना जो है वो उतना ही जरूरी है। भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, श्री राहुल गांधी MP लोकसभा एंड एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस शेड्यूल की जो उनकी बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, अनंतनाग, पुलवामा की बात करें तो 27 से 28 जनवरी तक पहुंचनी थी। और वहीं पर गाड़ियों की अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा है, अथॉरिटीज की तरफ से कहा गया है कि 1 ट्यूब जो है यानी अप ट्यूब ऑफ नेशनल हाईवे विल बी एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर भारत जोड़ो यात्रा, वाइल लिमिटेड एंड इमरजेंटिंग ट्रैफिक शैल बी allowed on both sides in another tube of national highway 44। 27 जनवरी की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि ऑल व्हीकल्स, लाइट मोटर व्हीकल्स हो या फिर हैवी मोटर व्हीकल्स हो, प्लेइंग ऑन नेशनल हाईवे 44 शैल मूव इन सिंगल ट्यूब डाउन ट्यूब फ्रॉम नवयुग टनल टू संगम। व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम कुलगाम, शोपियां, पुलवामा टुवर्ड्स काजीगंज, बोनीगाम, डैमजन, वेसू, निपोरा, मीर बाजार, पालपुरा, जहूरा और मालपुरा शैल
नॉट यूज नेशनल हाईवे 44 बट ऑल्टरनेट इंटीरियर जो रूट्स है वहां से जा सकती है। व्हीकल कमिंग फ्रॉम कुलगाम, पुलवामा, शोपिया टुवर्ड्स अनंतनाग शैल यूज कुदवानी, संगम, दोनीपुरा, बिझाड़ा, जयपुरा और भी जो रास्ते हैं और वाइस वर्सा, उन्होंने कहा यहाँ से यात्रा जा सकती है। व्हीकल कमिंग फ्रॉम गोइंग फ्रॉम अनंतनाग टुवर्ड्स जम्मू शैल बी यूज अनंतनाग डोरू रोड, यानी जो यात्रा को लेकर कुछ रास्ते डाइवर्ट किए गए हैं वो इस तरीके से हैं। नो व्हीकल शैल बी यूज ऑल स्टॉप कानर, कंदवारी, हरंग, बिजाड़ा, कनबल और जो कनबल का रोड है जो कि 8 बजे के ऑनवर्ड जो है वो कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। यात्रा को लेकर कल भी कुछ एडवाइजरी जो है वो निकाली गई हैं। तो इस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की अगर हम बात करते हैं तो आज बनिहाल से निकल चुकी है, अब श्रीनगर में बात की जा रही है पहुंचेगी और वहां पर एक प्रेस वार्ता जो है वो राहुल गांधी द्वारा की जाएगी, जहां पर वो पूरे तरीके से अपना एक्सपीरियंस जो है बताने वाले हैं कि जिस तरीके से कन्याकुमारी से 7 सितंबर को वो चले थे और अब समाप्ति जो कश्मीर में होने जा रही है वहां पर भी जो है वो लोगों को संबोधित करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या कुछ वो कहेंगे ये हम जरूर जो है आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज फिर से यात्रा जो है वो एक दिन की रेस्ट के बाद शुरू हो गई है। खराब मौसम के चलते जो है वो यात्रा को चलाना आगे तक संभव नहीं था, तो ऐसे में ये जरूरी था, जिस तरीके से ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि 27 को सुबह 8 बजे यात्रा अपने समय पर रिज्यूम कर दी जाएगी और अब रामबन से यात्रा आज बनिहाल पहुंच चुकी है और अब बनिहाल से जो यात्रा है वो कश्मीर की तरफ रवाना करेंगी। फिलहाल तक के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट थी, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।